प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है तेज़ाब और असास की शनाख्त। ये इसका पार्ट 2 है इस चैप्टर का पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उससे देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। हम देख रहे हैं इस चैप्टर में एसिड एंड बेसिस के बारे में, और पिछले सबक में हमने काफ़ी कुछ, जो पार्ट 1 था हमारा वीडियो, उसमें हमने काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर लिए थे कि तेज़ाब क्या है, असास का क्या है। उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं और आगे हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं तेज़ाब किसे कहते हैं, या आपने लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि कुछ चीज़ों का जायका खट्टा होता है, मीठा होता है, और जो लीमू, इमली, सिरका जैसी अशिया में मौजूद खट्टापन एक खास मुरक्कब की वजह से होता है, और ऐसे ही खटास देने वाले मुरक्कब को तेज़ाब कहा जाता है। फिर देखे थे बेसिस यानी असास के बारे में कि असास किसे कहते हैं। अगर आप खाने के सोडे का हल्का सा महलूल चखें तो आपको थोड़ा सा तल्ख लगता है, तो ऐसी तल्ख जायका रखने वाली अशिया को ही असास कहते हैं। और बहुत अहम चीज़ कि पानी जो होता है वो न तेज़ाबी खुसूसियत रखता है और ना ही असासी खुसूसियत रखता है। इसके अलावा हमारी रूह ज़मीन पे जितने भी अज्जा मौजूद हैं, या तो वो तेज़ाबी खुसूसियत रखेंगे या असासी, लेकिन पानी न तेज़ाबी होता है और ना असासी होता है। अब देखते हैं मज़हर या इंडिकेटर्स के बारे में। जो अशिया न तेज़ाबी और ना ही असासी खुसूसियत रखती है, कीमियाई तौर पर मोतदिल होती है, तो उन अशिया का इस्तेमाल शनाख्त करने के लिए किसी मखसूस शय का इस्तेमाल किया जाता है, शनाख्त करने के लिए कि वो शय जो है तेज़ाब है या असास है। तो तेज़ाब या असास के रब्त में आने से जिन अशिया का रंग तब्दील हो जाता है उन्हें इंडिकेटर्स या मज़हर कहते हैं। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे, आज चलिए इसके आगे देखते हैं। खाने के सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाइए। तैयार होने वाले महलूल को लीमू का रस, सिरका या संतरा का रस, सेब का रस वगैरह अशिया में मिलाइए और होने वाले असरात का मुशाहिदा कीजिए। सोडा लेना है, थोड़ा सा फ्रूट के जूसेस लेने हैं और उस सोडे को पानी में मिलाना है। क्या होगा, जैसे ही आप सोडे को पानी में मिलाएंगे बुलबुले आपको निकलते हुए नजर आएंगे, और एक फिस फिस करके आवाज भी आएगी और बुलबुले भी निकलते हुए नजर आएंगे। खाने के सोडे का पानी में बनाया हुआ महलूल फलों के रस में मिलाने पर आपने क्या मुशाहिदा किया, तो अगर हम लीमू का पानी या कोई और भी उस तरह से फलों के रस में सोडे का महलूल मिलाते हैं तो हमें क्या नजर आता है, इस तरह से बुलबुले नजर आते हैं और सनसनाहट
महसूस होती है, एक आवाज भी जो है फुस-फुस करके उन बुलबुले में से बाहर आने लगती है। मंदरजा झील बाला पहले अमल से मालूम हुआ कि हल्दी से बनाए गए मजहर की कागजी पट्टियों को जर्द रंग चंद मखसूस अशिया के पानी के महलूल में ये सुर्ख हो जाता है ना। ये हमने देखे थे लास्ट वीडियो में नेचुरल इंडिकेटर्स में कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें सबसे अहम है हल्दी। हल्दी एक ऐसी शय है कि इसमें अगर हम साबुन का पानी या सर्फ का पानी जो रहता है उसके साथ अगर इसको कांटेक्ट में लाते हैं जो कि असासी खुसूसियत रखते हैं, तो असासी खुसूसियत रखने वाली अशिया में हल्दी के मजहर का रंग क्या हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके भी जरूर देखिए। इसी तरह तेजाबी खुसूसियत वाली अशिया के महलूल में खाने के सोडे का पानी में महलूल बनाकर डाले तो बुलबुले खारिज होते हैं, ये सनसनाते हुए नजर आते हैं। देखिए फलों का रस हो गया, लीमू का रस हो गया, ये तमाम चीजें तेजाबी खुसूसियत रखती हैं। तो तेजाबी खुसूसियत में रखने वाली अशिया के महलूल में खाने के सोडे का पानी में महलूल बनाकर डाले तो बुलबुले खारिज होते हैं। इन दोनों सादा और आसान अमाल की वजह से आप जान गए होंगे अशिया तेजाबी होती हैं या असासी होती हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है। क्या लेना है आपको, लीमू का रस लेना है और NH4OH, HCl और HNO3। अभी ये तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसकी बजाय आप कुछ आपके घर में जो बेस होते हैं जैसे कि फ्लोर क्लीनर होता है और साबुन होता है, फेस वॉश होता है और डिश वॉशर्स होते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस तो आपको घर में मिल जाएगा। HCl एसिड्स नहीं है तो आप जो है सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या करना है अब इसमें, लिटमस पेपर भी तो आपके पास घर पे मौजूद नहीं होगा लेकिन नेचुरल इंडिकेटर्स मौजूद है ना। हल्दी मौजूद होता है, चुकंदर मौजूद होता है, गुलाब की पत्तियां हो सकती है, फिर उसके बाद हमने और क्या देखे थे, चाइना रोज वगैरह हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल करके आपको इन चीजों को टेस्ट करना है और पता लगाना है कि वो चीजें तेजाबी खुसूसियत रखती हैं या असासी खुसूसियत रखती हैं। तो ये आप लोग जरूर घर पे करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, मंदरजा बाला तजुर्बात से जाहिर होता है, यानी एक छोटे से तजुर्बात जो आप घर पे करके अगर देखेंगे तो इनसे क्या जाहिर होगा कि तेजाबी महलूल में लिटमस का नीला रंग सुर्ख हो जाता है। अभी लिटमस पेपर तो आपके पास दस्तयाब नहीं होगा तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लिटमस पेपर से क्या होता है असर। तेजाबी महलूल में लिटमस का नीला रंग जो है सुर्ख हो जाता है, जबकि असासी महलूल में सुर्ख रंग का लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तेजाबी महलूल में मिथिल ऑरेंज का नारंगी रंग गुलाबी हो जाता है तो बेरंग फेनोफ्थेलिन असासी महलूल में गुलाबी रंग का हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर एंड टर्न्स रेड व्हेन इट टचेस एसिड। तस्वीर में आप देख सकते हो लिटमस पेपर ब्लू वाला लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन और लिटमस पेपर टर्न ब्लू व्हेन डिप्ड इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन या बेस का सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर एंड टर्न्स ब्लू व्हेन इट टचेस बेस। रेड लिटमस पेपर जब बेस में जाता है तो वो हो जाता है ब्लू, ब्लू वाला जब एसिड में जाता है तो वो हो जाता है रेड। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। तेजाब अब एक ऐसी शय है जो पानी के महलूल में हाइड्रोजन आयन तैयार करता है। मसलन पानी में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए तो इससे इसका तजजिया होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है,
तो इसमें हाइड्रोजन आयन H+ अलग हो जाते हैं और Cl- क्लोराइड आयन जो है इससे अलहदा हो जाते हैं। तो ये पानी की केमिकल प्रॉपर्टी है, तेजाब की ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि तेजाब पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन तैयार करता है। तेजाब की कुछ एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड HUSO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिक एसिड, और लीमू और दीगर फलों में एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। तो ये तेजाब की कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं, लिम्का हो गया, थम्स अप हो गया, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह, ये तमाम में एसिड मौजूद होते हैं। इसीलिए ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद देखिए हमें ग़िज़ा जो है हमारी जल्द हजम हो जाती है। तो ये जो एसिड इसमें होता है, कार्बोनिक एसिड, ये ग़िज़ा का तजज़िया करने में, ग़िज़ा को जल्द हजम करने में मदद करता है। लेकिन बार बार अगर हम इन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी सेहत पर इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, क्योंकि ये जो एसिड कंटेंट रखता है, ये एसिड ज़्यादा मिकदार में हमारे जिस्म में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा में भी कुछ कुदरती या नामियाती तेज़ाब मौजूद होते हैं। बहुत हल्के होने की वजह से मादनी तेज़ाब की तरह नुकसानदार और ख़तरनाक नहीं होते ये, लेकिन ये मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म को इनकी मुनासिब मिकदार मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले नंबर पे है सिरका। सिरका जो है एसिटिक एसिड इसमें मौजूद होता है। सिरका ग़िज़ा में हमारे शामिल एक बहुत अहम जुज़ है। और आपको पता है कि हमारे जो प्यारे नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें भी सिरका बहुत मरगूब था। वो अपनी ग़िज़ा में सिरके का इस्तेमाल कसरत से किया करते थे। उसके बाद संतरे और लीमू वगैरह, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। और जैसे मैंने बताई, संतरे हो गए, लीमू हो गया और मौसम्बी वगैरह जिसमें खटास मौजूद होती है, तो उन सब में साइट्रिक एसिड होते हैं। तो ये तमाम जो हैं, ये क्या है, ये नेचुरल एसिड्स हैं और इनकी थोड़ी सी मिकदार हमारे जिस्म में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिड्स इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम जो है अलग अलग जगह पर एसिड्स देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताई, कार्बोनिक एसिड HuCO3 कोका कोला, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये तमाम चीज़ों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, ऑल्सो एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें विटामिन C होता है, वो संतरे, लीमू वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा चीज़ में एसिटिक एसिड होता है। सोर मिल्क या दही, छाछ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। एस्पिरिन, अक्सर लोग सर दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एस्पिरिन, ये जो दवा खाई जाती है, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। तेज़ाब की कुछ खुसूसियात देखते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तेज़ाब का जायका हमने स्टार्ट में ही देखे कि तेज़ाब का जायका कैसे होता है, खट्टा होता है। तेज़ाब के सालमे में हाइड्रोजन आयन बुनियादी जुज़ होता है। देखिए, जितने भी आप तेज़ाब के फॉर्मूला देखेंगे, HCl, HUSO4, HNO3, है ना, HuCO3, ये तमाम में H वहाँ मौजूद होगा, यानी हाइड्रोजन अहम जुज़ है। तेज़ाब का धातु से कीमियाई तामुल होने पर हाइड्रोजन गैस जो है खारिज होती है। तेज़ाब और कार्बोनेट के दरमियान कीमियाई तामुल से CO2 गैस आज़ाद होती है। तेज़ाब की वजह से नीला लिटमस कागज़ क्या हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। तो ये कुछ उस तेज़ाब की प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात हैं। अब देखते हैं तेज़ाब का इस्तेमाल
कीमियाई खादों की तैयारी में तेजाब का इस्तेमाल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो ज़राअत में जब खेतों में फसल बोई जाती है तो ज़राअत जो हो वो अच्छे तरीके से हो, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन कीमियाई खादों में तेज़ाब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तेल की तखलीस के लिए, तेल जो होते हैं, ये जो कच्चा तेल होता है उससे फिर बाद में हमारा जो तेल है वो तैयार किया जाता है, तो उसकी तखलीस करने के लिए भी तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। दवाओं के महलूल में दवाएं तैयार करने के लिए, इसके अलावा डाइज, रंग या पेंट में भी तैयारी में पेंट्स की तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। धमाका खेज अशिया की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। बारूद वगैरह ऐसी जो अशिया होती हैं उसकी तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ क्लोराइड नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। हल्का या सल्फ्यूरिक एसिड जो है तेज़ाब बैटरी यानी बरकी खाने में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जो सेल होते हैं, बरकी खाने होते हैं, उन बरकी खानों में तेज़ाब बैटरी का इस्तेमाल होता है। देखिए आपके घर में अगर इन्वर्टर्स होंगे, जब लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर पे हमारे घर की लाइट चलाते हैं, है ना। इन्वर्टर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। तो ये जो इन्वर्टर होते हैं इसकी जो बैटरी होती है, कभी आपने देखे कि उस बैटरी में दरमियान में छोटे छोटे खाने बने होते हैं और उन खानों में एक तरह का लिक्विड होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर के कुछ महीनों के बाद डालना पड़ता है। ज़्यादा इस्तेमाल के बाद वो लिक्विड जो है सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर हमें उसमें लिक्विड भरना होता है बैटरी में, ताकि हमारा इन्वर्टर सही तरह से चले। तो वो जो लिक्विड उसमें मौजूद होता है ना, वो एसिड होता है, उसमें एसिड डाला जाता है। वो लिक्विड अगर उसकी थोड़ी सी भी मिकदार कभी फ्लोर पे गिर जाती है या कोई कपड़े पे गिर जाए तो कपड़ा जल जाता है, तो वो एसिड होता है। पानी को जरासीम से पाक करने के लिए हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी पानी को साफ करने के लिए, जरासीम को खत्म करने के लिए डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हल्काया। लकड़ी की लुगदी से सफेद कागज बनाने के लिए भी तेजाब का इस्तेमाल होता है। हमें पता है कागज जो है वो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, तो लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे सफेद कागज जो है बनाने के लिए भी तेजाब का इस्तेमाल होता है। देखिए यूजेस ऑफ एसिड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, नाइट्रिक एसिड, HCl, पेंट जो होते हैं। देखिए हमारे घर में जब पेंट का काम चल रहा होता है और उस दौरान अगर हम, जहाँ पेंट हुआ है, अगर हम अचानक से उस कमरे में चले जाए तो नाक में और गले में तेजी का एहसास होता है ना। तो ये क्यों होता है? एसिड की वजह से। और कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है और H2SO4 जो है, ये तमाम जैसे फ्लोर क्लीनर्स वगैरह होते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं, जो एसिड इस्तेमाल होता है वो H2SO4 होता है। इसके अलावा जितने मुख्तलिफ किस्म के अचार होते हैं और पिकल्स होते हैं जो स्टोर करके रखे जाते हैं, इसके अलावा कैन फूड्स होते हैं, इन तमाम में बेंजोइक एसिड और एथेनोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। मैगी में भी एसिड का इस्तेमाल होता है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए एसिड यूज होता है। ग़िज़ाओं को महफूज रखने के लिए एसिड का इस्तेमाल होता है। मुर्तकिज़ तेज़ाब और असास की अजियत रसानी। मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में हल होने से बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, इसलिए इसका हल्काया महलूल बनाने के लिए इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी में मिलाते हैं। कभी कभी मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता। ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है और धमाका भी हो सकता है। ठीक है, मुर्तकिज़ जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब उसका हल्काया महलूल बनाया जाता है, यानी उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो उसके लिए उसमें पानी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखे कि जो मुर्तकिज़ तेज़ाब होते हैं उसका हल्काया महलूल बनाया जाता है पानी ऐड करके, ताकि उसकी जो तेज़ाबियत है उसमें थोड़ी कमी आ सके, है ना। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में जब पानी मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है और साथ ही साथ धमाका भी हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे असास भी तेज
गर्म और खतरनाक होते हैं। सिर्फ तेजाब ही नहीं बल्कि असाज भी खतरनाक होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, इनके मुर्तकिज महलूल जिल्द को झुलसा देते हैं क्योंकि ये जिल्द की प्रोटीन का तजजिया करते हैं। तो अगर किसी के हाथों पर एसिड के अलावा बेस भी अगर गिर जाए, असाज भी गिर जाए, तो भी उसका हाथ झुलस सकता है। मादनी तेजाब जिस्म के लिए नुकसानदा होते हैं। ये हमने देखे कि मादनी तेजाब जो होते हैं वो जिस्म को झुलसा देते हैं, लेकिन बहुत सारे नामियाती तेजाब या नेचुरल एसिड्स जो है हमारे जिस्म में और नबातात में पाए जाते हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे जिस्म में DNA, ठीक है, पता ना सबको DNA होता है, हर किसी का अलग खास DNA होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक्चुअल में क्या है? एक तेजाब है जो हमारी विरासती खुसूसियात का तयन करता है। प्रोटीन जो जिस्म में खुलिए का जुज है वो अमीनो एसिड से बनती है। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ सेल, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाया गया है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आप यहाँ पर देख सकते हो, वो कैसे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। और DNA सबको पता है, DNA की वजह से हमारी विरासती खुसूसियात का तयन होता है, तो ये भी एक तरह का तेजाब है। जिस्म के रोगनी मादे यानी रोगनी तेजाब फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। What should you include in your diet? The non-saturated fat. Our system cannot produce them and they have to be introduced in our body through food. They balance hormones, they produce energy. तो जिस्म के जो रोगनी मादे जो होते हैं वो किससे बनते हैं? फैटी एसिड से बनते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 वगैरह। इसके अलावा जैसे मैं पिछली वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि हमारे जिस्म में, हमारे स्टमक में भी गैस्ट्रिक एसिड होते हैं। ये एसिड जो होते हैं हमारी ग़िज़ा का तज्जिया करने में और ग़िज़ा को हजम करने में मदद करते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl जो है इसमें शामिल होते हैं। और ये जिस्म में खुद ही तैयार होता है। हमारा जिस्म जो है ये नेचुरली एसिड हमारे जिस्म में तैयार होता है, हमारे स्टमक में, मैदे में ये होता है जो ग़िज़ा को हजम करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को टेक्स्ट बुक खोल कर सामने रखिए और इस वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जहन नशीन हो और आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस मिलते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप के निशान पे क्लिक कीजिए, यानी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।